इतिहास इंसानी यादों का एक ऐसा समंदर है जिसकी सतह पर जो दिखाई देता है हम केवल उसी को सच मान लेते हैं। हम किताबों में लिखी तारीखों को रटते हैं, राजा महाराजाओं की जंग की कहानियां सुनते हैं और सोचते हैं कि हम अतीत को पूरी तरह जान चुके हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस समंदर की अगाध गहराइयों में कुछ ऐसी फाइलें दबी पड़ी हैं जिन्हें अगर आज खोल दिया जाए तो विज्ञान, तर्क और इंसानी समझ की हर एक दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। कुछ ऐसी ही असल घटनाएं जिन्हें आधुनिक विज्ञान और इतिहासकार एक असंभव पहेली मानकर बंद कर चुके हैं। स्वागत है आपका द यूट्यूबर फाइल्स की एक बेहद खास और दिल दहला देने वाली केस फाइल में। आज हम किसी की काल्पनिक कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, न ही यह किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट है। आज हम बात कर रहे हैं साल 1150 के आसपास की एक ऐसी घटना की जिसका दस्तावेजिक उस दौर के दो सबसे प्रतिष्ठित ईमानदार इतिहासकारों ने किया था, राल्फ ऑफ कोगेसाल और विलियम ऑफ न्यूबर्ग। इन दोनों इतिहासकारों ने अपनी किताबों में एक ऐसी घटना को दर्ज किया जिसने मध्यकालीन इंग्लैंड को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी घटना जहां अचानक दो ऐसे बच्चे सामने आए जिनका रंग, जिनकी भाषा, जिनका खान पान इस धरती के इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था। वे बच्चे कौन थे? क्या वे सचमुच इस दुनिया के थे या किसी ऐसे समांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स से आए थे जिसका रास्ता आज भी हमसे छुपा है? चलिए बुलपिट गांव की इस खौफनाक और हैरान कर देने वाली फाइल को परत दर परत खोलते हैं। साल था लगभग 1150। इंग्लैंड में उस समय किंग स्टीफन का शासन था। देश में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, लेकिन सफोक का वुलपिट गांव इन सब से दूर अपनी शांत जिंदगी जी रहा था। वुलपिट नाम का मतलब ही था भेड़ियों का गड्ढा, क्योंकि उस समय उस इलाके में जंगली भेड़ियों का आतंक या और गांव वाले उन्हें पकड़ने के लिए खेतों के किनारे बड़े बड़े गहरे गड्ढे खोद कर रखते थे। फसल कटाई का मौसम था, दोपहर का समय था, सारे किसान खेतों में व्यस्त थे कि तभी झाड़ियों के पीछे से उस गहरे भेड़िए पकड़ने वाले गड्ढे के अंदर से किसी के रोने की अजीब सिसकती हुई आवाजें आने लगी। आवाजें इंसानी बच्चों जैसी थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी घबराहट और अनजान डर था। किसान अपने औजार हाथ में लेकर धीरे धीरे उस गड्ढे की तरफ बढ़े और उन्हें लगा शायद कोई जंगली जानवर या बच्चा फंसा है या कोई दुर्घटना हुई है। लेकिन जब उन्होंने गड्ढे के अंदर झांका तो जो उन्हें देखा उसकी कल्पना उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की थी। गड्ढे की तली में दो बच्चे बैठे हुए थे, एक छोटा लड़का और उससे थोड़ी बड़ी एक लड़की, लेकिन वे आम बच्चे नहीं थे। उनके सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक उनकी त्वचा का रंग पेड़ के पत्तों जैसा बिल्कुल हरा था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चमकदार हरा रंग। सिर्फ उनकी त्वचा ही नहीं बल्कि उनके कपड़े भी बेहद अजीब थे। वे मध्यकालीन इंग्लैंड के किसानों या अमीरों जैसे कपड़े नहीं थे। वे किसी ऐसी सामग्री से बने थे जो न तो पूरी तरह से कपड़ा थी और न ही कोई धातु। वे बेहद चिकने और चमकदार थे। जैसे ही उन बच्चों ने ऊपर खड़े किसानों को देखा वे बुरी तरह चीखने लगे। वे आपस में एक ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो न तो अंग्रेजी थी, न फ्रेंच, न लैटिन और न ही यूरोप की कोई और जानी मानी भाषा। वह भाषा सुनने में बहुत सुरीली थी, लेकिन गांव वालों के लिए वह पूरी तरह परग्रही यानी एलियन लग रही थी। पूरा गांव उन बच्चों को देखने के लिए उमड़ गया। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि वे शैतान के रूप हैं, कुछ ने उन्हें श्रापित माना, लेकिन गांव के जमींदार सर रिचर्ड डी काने ने इंसानियत दिखाते हुए उन बच्चों को अपने घर में पनाह दी। बच्चे कई घंटों से भूखे थे और कमजोरी से कांप रहे थे। रिचर्ड ने उन्हें सामने उस समय का बेहतरीन भोजन रखवाया, गर्मा गर्म रोटियां, भुना हुआ मांस, तरह तरह के फल। लेकिन जैसे ही वह भोजन बच्चों के पास ले जाया गया, उसे छूने से भी मना कर दिया। वे खाने की खुशबू से भी दूर भाग रहे थे, मानो वह खाना उनके लिए जहर हो। दिन बीतने लगे और बच्चों ने 4-5 दिनों तक कुछ नहीं खाया। वे भूख से मर रहे थे, रो रहे थे,
लेकिन इंसानी खाना स्वीकार नहीं कर रहे थे। सर रिचर्ड परेशान हो गए कि ये बच्चे उनकी आंखों के सामने दम तोड़ देंगे। तभी एक दिन एक किसान खेतों से हाल ही में काटी गई कच्ची हरी फलियां यानी बीन्स लेकर आए। जैसे ही बच्चों की नजर उन हरी फलियों पर पड़ी, उनके मुरझाए चेहरों पर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। उन्होंने तुरंत उन फलियों को छीन लिया, लेकिन अजीब बात देखिए, उन्होंने फलियों के ऊपर छिलके को नहीं खाया, बल्कि वे फलियों के डंठल को खोलकर उनके अंदर के कच्चे दानों को ढूंढ रहे थे। जब उन्हें दाने मिले तो वे उन्हें ऐसे खाने लगे जैसे उन्हें दुनिया की सबसे अनमोल चीज मिल गई हो। कई महीनों तक उन दोनों बच्चों ने हरी फलियों के अलावा इस धरती की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। सर रिचर्ड के संरक्षण में रहते हुए धीरे धीरे बच्चों को सामान्य खाना खाने की आदत डाली गई। बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने ब्रेड और बाकी चीजें खाना शुरू किया, और जैसे ही उनके शरीर में इस धरती का अनाज गया, एक और चमत्कार हुआ। उनकी त्वचा का वह गहरा हरा रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा और कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह गायब हो गया। अब वे सामान्य इंसानी बच्चों जैसे दिखने लगे थे। लेकिन यह कहानी जितनी अजीब थी उतनी ही दुखद भी मोड़ लेने वाली थी। वह छोटा लड़का जो शायद इस दुनिया के वातावरण, हवा और पानी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, गहरे डिप्रेशन में चला गया। वह हर समय बीमार रहने लगा और उसके आखिरकार एक दिन उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उसकी बड़ी बहन मजबूत निकली, वह जीवित रही। उसने वुलपीट गांव के माहौल को अपना लिया, उसे ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया और उसका नाम रखा गया एग्नेस। उसने धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा भी सीख ली, और जैसे ही उसने अंग्रेजी सीखी, पूरे इंग्लैंड के बुद्धिजीवी और इतिहासकार उसके पास दौड़े आए, क्योंकि अब वह वक्त आ चुका था जब इस महा रहस्य से पर्दा उठने वाला था। जब इतिहासकारों और सर रिचर्ड ने उस लड़की से पूछा कि तुम दोनों कौन हो और किस दुनिया से आए हो, तो लड़की ने जो दास्तान सुनाई उसने मध्यकालीन विज्ञान के सिद्धांतों को हिलाकर रख दिया। लड़की ने कहा है, हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम एक ऐसी जगह से आए हैं जिसे सेंट मार्टिन की भूमि कहा जाता है। वह एक बहुत ही अलग दुनिया है। हमारी उस दुनिया में कभी सूरज नहीं उगता, वह हमारे सिर के ऊपर कभी तेज धूप नहीं चमकती, वहाँ हमेशा वैसा ही धुंधलका रहता है जैसा इस दुनिया में सूर्यास्त के ठीक बाद या सुबह होने से ठीक पहले होता है। लड़की ने आगे बताया, वहाँ की हर चीज हरी है, पेड़ पौधे, जमीन, और वहाँ रहने वाले सभी लोग भी हमारी तरह ही हरे रंग के हैं। हम ईसाई हैं और वहाँ सेंट मार्टिन की पूजा होती है। हमारी दुनिया के ठीक सामने एक बहुत बड़ी नदी बहती है, और जब हम उस नदी के पार देखते हैं तो हमें बहुत ही चमकदार रोशनी से भरी हुई दुनिया दिखाई देती है, जो शायद यही दुनिया थी जहाँ आज मैं खड़ी हूँ। लेकिन हम कभी उस नदी को पार नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल उठा, अगर वे उस दुनिया में थे तो इस वुलपीट गांव के पेड़ पकड़ने वाले गड्ढे तक कैसे पहुँचे? लड़की ने इसका जो जवाब दिया वह किसी टाइम ट्रेवल या पोर्टल की कहानी जैसा लगता है। लड़की ने कहा, उस दिन हम अपने पिता की भेड़ों और मवेशियों को चरा रहे थे। हम नदी के किनारे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हमें एक बहुत ही बड़ी गुफा के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें हमारे चर्च की घंटियों जैसी थी, लेकिन बहुत तेज और बहुत सुरीली थी। हम उस आवाज से इतने सम्मोहित हो गए कि हम अपनी भेड़ों को लेकर उस अंधेरी गुफा के अंदर चले गए। हम गुफा में काफी दूर तक चलते गए, घंटियों की आवाज तेज होती गई, लेकिन तभी अचानक घंटियों की आवाज बंद हो गई और हमारे सामने एक ऐसी भयंकर तेज रोशनी आई जिसे हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हमारी दुनिया में कभी धूप नहीं होती थी, इसलिए उस रोशनी से हमारी आंखें चौंधिया गई। हम रास्ता भटक गए, घबरा गए, और जब हमने खुद को संभाला तो हम इस अजीब गड्ढे के अंदर थे, जहाँ चारों तरफ अजीब दिखने वाले लोग हमें घूर रहे थे। हम वापस गुफा की तरफ भागना चाहते थे, लेकिन इस दुनिया की तेज धूप और भयंकर गर्मी के कारण हम अंधे हो चुके थे और हमें गुफा का रास्ता दोबारा कभी नहीं मिला। यह बयान सुनने में किसी दूसरी दुनिया की परी
परी कथा जैसा लगता है, लेकिन चूंकि यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इसलिए आधुनिक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इस फाइल पर गहन रिसर्च की है। आज का आधुनिक विज्ञान और इतिहास इस घटना को लेकर दो बहुत ही ठोस और तर्कीय थ्योरी सामने रखता है, जो इस रहस्य को सुलझाने का दावा करती है। पहली और सबसे प्रसिद्ध थ्योरी द फ्लेमिश अप्रवासी थ्योरी। इतिहासकारों के अनुसार 12वीं सदी में इंग्लैंड में बहुत सारे फ्लेमिश यानी आज के बेल्जियम के रहने वाले लोग आकर बसे थे। वे बुनाई और व्यापार का काम करते थे। साल 1173 में किंग हेनरी द्वितीय और उनके बेटों के बीच एक भीषण महायुद्ध हुआ और बुलपिट गांव के पास ही फॉर्नहेम के मैदान में एक भयानक नरसंहार हुआ, जिससे हजारों फ्लेमिश लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। माना जाता है कि ये दोनों बच्चे उसी फ्लेमिश समुदाय के थे। उनके माता पिता उस समय युद्ध में मारे गए और ये बच्चे डरकर पास के थेटफोर्ड के जंगलों में छिप गए। कई दिनों तक जंगलों में भूखे प्यासे भटकने के कारण वे गंभीर कुपोषण का शिकार हो गए। चूंकि वे फ्लेमिश भाषा बोलते थे, जो बुलपिट के अंग्रेजी बोलने वाले किसानों के लिए बिल्कुल पराई, इसलिए गांव वाले उनकी भाषा समझ नहीं पाए। और जिस सेंट मार्टिन की भूमि का जिक्र लड़की ने किया था, वह असल में पास का ही एक गांव था जिसका नाम था फॉर्नहेम सेंट मार्टिन, जहां उस युद्ध के समय चर्च की घंटियां लगातार बज रही थी। लेकिन अब सोच रहे होंगे कि अगर वे इंसानी बच्चे थे तो उनका रंग हरा क्यों था? क्या इंसानी त्वचा कभी हरी हो सकती है? विज्ञान कहता है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। चिकित्सा विज्ञान में एक प्राचीन बीमारी का जिक्र है जिसे क्लोरोसिस या ग्रीन सिकनेस कहा जाता है। यह बीमारी शरीर में आयरन, लोहे की भयंकर कमी और अत्यधिक कुपोषण के कारण होती है। जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनना लगभग बंद हो जाती हैं, तो त्वचा का रंग पीला, अंगूर जैसा या हल्का चमकदार हरा होने लगता है। जंगलों में रहने के कारण बच्चों को महीनों तक खाना नहीं मिला, जिससे उन्हें क्लोरोसिस हो गया। और जब वे जमींदार के घर आए तो उन्होंने केवल हरी फलियां ही क्यों खाई? इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। हमारा शरीर कभी कभी उन चीजों के लिए तड़पता है जिसकी उसमें कमी होती है। हरी फलियों में प्रचुर मात्रा में आयरन और पोषक तत्व होते हैं। बच्चों के शरीर में प्राकृतिक रूप से उस कमी को पहचाना और वे फलियां खाने लगे। जैसे जैसे उन्हें अच्छा खाना मिला, उनका कुपोषण दूर हुआ, क्लोरोसिस ठीक हो गया और उनकी त्वचा का हरा रंग हमेशा के लिए गायब हो गया। जंगलों के घने पेड़ों के कारण वहाँ हमेशा अंधेरा रहता था, जिसे बच्चों ने अपना मासूमियत से बिना सूरज वाली दुनिया समझ लिया। तो दोस्तों, यह थी बुलपिट के हरे बच्चों की वो फाइल जो आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। एक तरफ विज्ञान और इतिहास की ये तार्किक थ्योरी है जो सब कुछ सामान्य साबित करती है, तो दूसरी तरफ वो अनसुलझे सवाल हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर वे बच्चे सिर्फ एक पास के गांव के थे तो बुलपिट के इतने पास स्थित गुफा से निकलकर सीधे उस गहरे गड्ढे में कैसे आ गए? क्या वाकई मध्यकालीन इंग्लैंड में कोई ऐसा टाइम पोर्टल या अंडरग्राउंड टनल थी जो किसी दूसरी ही डायमेंशन में खुलती थी? सच चाहे जो भी हो, एग्नेस नाम की यह लड़की ताउम्र इंग्लैंड में ही रही। उसने शादी की और वहीं अपनी जिंदगी बिताई, लेकिन वह अपने भाई और अपनी उस धुंधली दुनिया को कभी नहीं भूल पाई। आपको क्या लगता है, क्या वे बच्चे सचमुच इसी दूसरी दुनिया से रास्ता भटकर यहाँ आ गए, या वे गृह युद्ध के सताए हुए मासूम बच्चे थे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको इतिहास की यह अनसुनी और अनसुलझी फाइल पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द यूट्यूबर फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रहस्यमय फाइल खुलते ही सबसे नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली फाइल में, तब तक के लिए सचेत रहें, सोचते रहें। जय हिंद।